और वक्त हो गया हमारी खास पेशकश ऑपरेशन जीरो लाइन। जी हां, सरहद पर कड़ाके की ठंड है, कहीं पारा 0 डिग्री से नीचे पहुंचा है तो कहीं भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे कठिन हालात में सेना के शूरवीर कई मोर्चों पर दो दो हाथ कर रहे हैं। मौसम विपरीत है और सामने दुश्मन। बावजूद इसके हिंदुस्तान के जाबाज एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहरेदारी कर रहे हैं। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 24 घंटे सेना के सिकंदर एक्शन में रहते हैं। ऐसे में अगर दुश्मन ने कोई भी हिमाकत की तो उसका जहन्नम जाना तय है। देखिए सरहद से न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन जीरो लाइन। एलओसी से सबसे सॉलिड और सच्ची रिपोर्ट। पीओके में छिपे आतंकी अड्डे हुए डिकोड। जीरो डिग्री में तैनात सरहद का सिकंदर पाकिस्तान की साजिश कर देंगे चूर चूर। बॉर्डर पर जाबाज दुश्मन को देंगे चीर। आतंक के लॉन्चिंग पैड इन हाजी पीर। दुश्मन का डेथ वारंट हुआ साइन। सेना का ऑपरेशन जीरो लाइन। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फ पड़ी है। तापमान 0 डिग्री तक लुढ़क चुका है। रात के अंधेरे में घने कोहरे के बीच यही मौका होता है जब पड़ोसी मुल्क आतंकियों की घुसपैठ कराने की ताक में रहता है, साजिश के फिराक में रहता है। आज टीवी पर पहली बार आप आतंकियों के लॉन्चिंग पैड देखने वाले हैं जो सरहद के उस पार यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना ने तैयार किए हैं। सुरक्षा बलों को लगातार इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो कि इस फिराक में है कि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। एलओसी हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हम आपको टीवी इतिहास में पहली बार पीओके का वो इलाका दिखाएंगे जो हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि दरअसल ऐसे होते हैं पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको वो पीओके के उन लॉन्चिंग पैड को दिखाए जो हमारे सोर्सेज ने हमें जानकारी दी है कि पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड में सैकड़ों की तादाद में आतंकी मौजूद रहते हैं ताकि वो सीजफायर उल्लंघन जो है पाकिस्तान करता है, सीजफायर उल्लंघन की आड़ में हमारे सैनिकों के ध्यान को भटकाया जा सके और आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। ये जो सामने का आप इलाका देख रहे हैं ये है पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर। यहां पर जो आपको घर दिख रहे हैं ये पाकिस्तान के घर हैं। कहने के लिए ये घर होते हैं लेकिन जो सूत्रों ने हमें जानकारी दी है यही होते हैं पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड। दरअसल यहां पर जो पाकिस्तानी सेना है वो आतंकियों को इन्हीं घरों में बिठाती है ताकि जब उन्हें मौका मिले वो यहां से आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेल सके। लेकिन बॉर्डर पर हमारे भारतीय सेना के जांबाज इस कदर मुस्तैद रहते हैं कि इन जवानों के होते हुए कोई आतंकी तो क्या कोई परिंदा भी हमारी सरहद में पर नहीं मार सकता। लेकिन पाकिस्तान के लिए घुसपैठ कराना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि सरहद के इस पार हिंदुस्तान के शूरवीर डटे हुए हैं। एलओसी से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक मोर्चा संभाले हुए हैं। रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला, सरहद के प्रहरी 24 घंटे एक्शन में रहते हैं।
बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालातों के बीच बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट का मकसद है कि जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहे। लगातार दुश्मन यानी कायर पाकिस्तान की ओर से लगातार इस तरह की कोशिश हो रही है कि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाई जा सके। लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से इस तरह की कोशिश हो रही है कि हमारे जवानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। और हम इस समय मौजूद हैं LOC पुंछ में, बिल्कुल ही जीरो लाइन पर जवानों के साथ हम पेट्रोलिंग का हिस्सा बने। जवान आप देखिए किस कदर यहाँ पर बिल्कुल ही जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अत्याधुनिक हथियारों से जवान लैस हैं, निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं, क्योंकि जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से अगर मैं सामने की तस्वीर आपको दिखाऊं तो चंद कदमों की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। यहां पर खतरा बेहद ज्यादा रहता है, चुनौतियां कई रहती हैं। एक तो कड़ाके की ठंड है, पारा 0 से कई डिग्री नीचे है, बावजूद उसके जवानों के कदम लगातार आप देखिए किस कदर चल रहे हैं। कोशिश इन जवानों की यही रहती है कि अगर कायर पाकिस्तान की ओर से किसी भी तरह की कोई नापाक साजिश करने की कोशिश की जाती है तो उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। यहां पर कदम कदम पर खतरा है। सबसे बड़ा खतरा यहां पर स्नाइपर फायर का रहता है और यहां पर कायर पाकिस्तान की ओर से हो सकता है कि जिस जगह पर जवान पेट्रोलिंग करते हैं वहां पर IED भी लगी हो सकती है, तो कदम जो है वो फूक फूक कर रखना पड़ता है। और ये देखिए कैसा इलाका है, क्योंकि नियंत्रण रेखा का इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है भारतीय सैनिकों के जवानों के साथ हम मौजूद हैं, जो कि यहां पर बिल्कुल ही जीरो लाइन पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये देखिए कदम लगातार चल रहे हैं, खतरा कदम कदम पर है। बावजूद उसके आप जवान देखिए किस कदर हौसले बुलंद हैं। इन्हीं जवानों के होते हुए हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सरहद पर सेना के जवानों को 2 मोर्चे पर जंग लड़नी होती है। एक तरफ सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को चित करना होता है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जवानों की फायरिंग का भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। दुश्मन का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए ये जाबाज सीमा पार से आ रही गोलियों का जवाब गोली से देते हैं। बॉर्डर पर इस समय हालात बेहद ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। कैसे हमारे बहादुर जवान कायर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखिए कि ये है सेना का बहादुर जवान जो कि रॉकेट लॉन्चर से सरहद पर तैनात है, ताकि अगर कायर पाकिस्तान की ओर से यहां पर हमारे एरिया में फायरिंग की जाती है तो कैसे गोली का जवाब गोले से देना है। कायर पाकिस्तान को यह समझ आ चुका है कि अगर आप एक गोली दागोगे तो बदले में आपको गोले मिलेंगे। ये आप देखिए लगातार जो जवान है ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि इस कदर LOC की अगर बात की जाए तो कितने ज्यादा हालात जो हैं वो तनावपूर्ण बने हुए। लगातार कायर पाकिस्तान की ओर से दिन हो या रात लगातार हैवी शेलिंग भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाके में हो रही है। और ये देखिए हम बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर हैं। न्यूज़ 24 बिल्कुल ही LOC पर जीरो लाइन पर मौजूद है, ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे कड़ाके की ठंड के बावजूद ये बहादुर जवान जो है सरहद की रक्षा में डटे हुए हैं। आइए अब एक बंकर के अंदर आपको लिए चलते हैं, जो कि एक फाइटिंग बंकर है। ये देखिए यहाँ पर जो जवान है पूरी तरह से ये भी जवान बंकर के अंदर अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं। निगाहें इस जवान की देखिए दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं। ये देखिए ताकि अगर कायर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती है तो कैसे उस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देना है। रात का अंधेरा, लुढ़का हुआ पारा और घने जंगल के बीच जब ये जवान पेट्रोलिंग करते हैं तो कई बार पाकिस्तान की कसाई सेना बैठ घात लगाकर बैठी रहती है, लेकिन हर हालात से रूबरू हो चुके ये जाबाज कसाई सेना को भी मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। LOC पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है बैट अटैक का। लगातार पाकिस्तान बैट अटैक के जरिए हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और ये जवान देखिए जंगल का इलाका है, घना जंगल है, सामने बिल्कुल जीरो लाइन का इलाका है। इन्हीं घने जंगलों में हो सकता है कि पाकिस्तानी जो बैट अटैक के जो हमलावर हैं वो यहाँ छिपे हो सकते हैं। और कैसे हमारे जवान चप्पे चप्पे को बारीकी से खंगालते हैं, क्योंकि घने जंगल में पेट्रोलिंग करना कोई आसान नहीं होता। बेहद ही यहाँ पर चुनौती रहती है, चुनौती कदम कदम पर रहती है। ये पाकिस्तानी फायरिंग की जद में आ सकते हैं, लेकिन आप देखिए किस कदर कई किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं, पैदल चलते हैं। जंगल सुरक्षित रखने हैं, हमारी सीमाएं सुरक्षित रखनी है। और ये देखिए बैट अटैक अगर कायर पाकिस्तान की ओर से इस इलाके में करने की कोशिश की जाती है तो कैसे उस अटैक को भी इन्होंने निस्तानाबूद करना है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 LOC पुंछ। तो सरहद पर हिंदुस्तान के सुरमा पाकिस्तान की हर हिमाकत का करारा जवाब देते हैं। सीमा पार से गोली बरसती है तो यहां से गोले दागे जाते हैं। ऐसे में बाजवा की सेना हिंद के सूरमाओं से सीधे मुकाबले से बचती है। वो बॉर्डर के गांव में रह रहे लोगों को निशाना बनाते हैं, मोटार से हमला करते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कैसे हालात, देखिए न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बॉर्डर पर बाजवा की बुजदिली, करारे जवाब से किधर सेना हिले।
पाकिस्तान की साजिश के मोर्टार। एक्शन में सेना, पाक ने डाले हथियार। एलओसी पर शूरवीरों के बुलेट प्रूफ बंकर। बाजवा की गीदड़ सीना कांपी थर-थर। सरहद के शूरवीर, दुश्मनों के लिए काल। फौलादी हौसलों से कांपता है पाकिस्तान। ये हिंदुस्तान के जाबाज हैं, ये भारत के निगहबान हैं। कड़ाके की सर्दी, -डिग्री तापमान, मुश्किल है आराम। अग्रिम चौकियों पर तैनात ये जवान बेहद कठिन हालातों का मुकाबला करते हैं। इस तरफ ये जाबाज तैयार हैं तो दूसरी तरफ दुश्मन। एलओसी पर हमने आपको फाइटिंग बंकर दिखाई, लेकिन अब हम आए हैं एक लिविंग बंकर के अंदर। ये बंकर भी जो है बिल्कुल ही जीरो लाइन पर स्थित है। यहाँ पर आप देखिए जवान जो हैं, यानी ये जवान पहले आगे फाइटिंग बंकर में मौजूद थे ताकि हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा जा सके। अब दूसरे जवानों ने मोर्चा संभाला, ये जवान अभी यहाँ पर आए हैं, कुछ देर यहाँ पर विश्राम करेंगे। लेकिन आप देखिए विश्राम किस कदर हो रहा है, पूरी तरह से अलर्ट बैठे हैं। हेलमेट की बात की जाए, बीपी जैकेट की बात की जाए, हथियार की बात की जाए तो पूरी तरह से रेडी है, यानी हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। किसी भी समय इन्हें भी दोबारा कई घंटों की ड्यूटी करके आए और दोबारा हो सकता है कि अभी इन्हें वहां से कॉल आए तो अभी तुरंत यहां पर ये लोग भी फाइटिंग बंकर में पहुंच जाएं ताकि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अंदाजा लगा लीजिए कि जवान किन कठिन परिस्थितियों में हर रोज 24 घंटे काम करते हैं ताकि हम और आप सुरक्षित रखें। और ये जवान देखिए जो कि लिविंग बंकर में मौजूद है। लिविंग बंकर में आप देखिए कोई भी जवान जो है हमें यहां पर रेस्ट करता नहीं दिख रहा, बल्कि जवान हमें यहां पर भी तैयार दिख रहा है। कई घंटों की ड्यूटी करके जवान आया है, लेकिन तैयारी इस बात को लेकर है कि अगर कायर पाकिस्तान की ओर से किसी तरह की कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की जाती है तो ये जवान यहां से तुरंत निकलेंगे, मोर्चा संभालेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे देंगे। जवानों की मुस्तैदी देख पाकिस्तान खौफ खाता है। ऐसे में पाकिस्तान की बुज़दिल सेना हिंदुस्तान के जाबाजों से मुकाबले के बजाय सिविलियन इलाकों को निशाना बनाती है, मोर्टार दागती है। पाकिस्तान की ओर से लगातार एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। कायर पाकिस्तान की ओर से लगातार दिन हो या रात नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है। कैसे कायर पाकिस्तान भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में पुंडार दागता है, हम आपको पाकिस्तान की कायरता के सबूत दिखाएंगे। ये दिखाता है कि कायर पाकिस्तान किस कदर निहत्थे गांव वालों को टारगेट करता है, कैसे कायर पाकिस्तान हमारे बहादुर सैनिकों को टारगेट करने की कोशिश करता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मोर्टार है 120 mm का। अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे कायर पाकिस्तान छोटे हथियारों के साथ साथ बड़े हथियारों का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। हम ये आपको दिखाएंगे, छोटे आपको यहाँ पर 82 mm के मोटार है, 80 mm के हैं, 60 mm के हैं, छोटी गोलियां आपको दिखेंगी। लेकिन अंदाजा लगा लीजिए कि इतना बड़ा मोटार पाकिस्तान की ओर से लगातार ऐसे मोटार जो हैं भारी संख्या में दागे जाते हैं। और अभी तक की बात की जाए तो 3000 से ज्यादा बार कायर पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का उल्लंघन किया जा चुका है। लेकिन आपको बता दें भारतीय सेना के जांबाज पाकिस्तान को उसी की भाषा में हर बार मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सरहद पार की नापाक हिमाकत से एलओसी के पास के गांव में काफी नुकसान होता है। दुश्मन की गोली घरों के साथ साथ बेकसूर लोगों की भी जान लेती है। पाकिस्तान की ओर से लगातार नियंत्रण रेखा पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार रिहायशी इलाकों पे मोटार दागे जा रहे हैं। कैसे कायर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर रहने वाले हंसते खेलते परिवार की पूरी खुशियों को उजाड़ दिया। अपनी आप बीती सुनाएंगे। हमारे साथ दो भाई हैं, हम इनसे जानेंगे क्या हुआ था, कैसे कायर पाकिस्तान ने आपके हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से खुशियां उनकी तबाह कर दी। शाम का टाइम था, तकरीबन 8 बजे का टाइम था। मम्मी, डैडी और भाई ये तीनों बाहर में बैठे हुए थे। जो ये मेरा चौथा भाई है, ये अंदर में बैठा हुआ था। तो खाना खा के आराम से बैठे तो पहले कोई गोलाबारी कुछ भी नहीं था। तो चैन चके वहाँ से शरिंग किया पाकिस्तान वालों ने, आके हमारे मकान के ऊपर गिरा। हमारी मम्मी की भी डेथ होगी, भाई की भी होगी और डैडी की भी, वो तीनों जगह पे ख़त्म हो गए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है। ये तो ऐसे इतना तो फायरिंग जो आजकल ये पाकिस्तान जो है बिना टाइम के और बिला इस्तेलाल फायर करता है, ये तो 71 की लड़ाई भी हमने देखी है, उसमें भी नहीं था ऐसा। तो यहाँ के आम लोगों को ये परेशानी है कि जब भी फायर होता है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है और पाकिस्तान फौजी एरिया के बजाय सिविल गाँव को निशाना करता है। और वो इसलिए निशाना करता है कि जो पाकिस्तान के पाले हुए कुत्तों को क्रॉस करने के लिए जो है वो क्रॉस करते हैं, उनकी सहायता के लिए लोगों पर फायर करता है ताकि ये तंग पड़ के लोग मिलिटेंट जो क्रॉसिंग ग्रुप करते हैं उनका हमायत करें। जब से ये यहाँ पर फायरिंग हो रही है, हम जीरो लेन के ऊपर रहते हैं। ये हमारे गांव जो हैं, यहाँ लोग बहुत परेशान हैं।
पाकिस्तान आए दिन आज यहाँ पर फायरिंग करता है और पिछले 2-4 दिन से इतनी ज़बरदस्त फायरिंग हुई है, कोई यहाँ के लोग बहुत दहशत में हैं, लोगों को काफ़ी परेशानी है। एक तरफ पाकिस्तान की गीदड़ सेना बेकसूर लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाती है, तो दूसरी तरफ कसाई सेना यानी बैट सेना के मददगारों को निशाना बनाती है। हम 10 बंदे सामान लेके जा रहे थे सेना के लिए, फौज के साथ काम करते हैं हम, और वहाँ पाकिस्तान के बैट टीम वाले पहले ही मूस लगा के बैठे हुए थे। तो जब हम रास्ते में जा रहे थे उन्होंने हमारे पे हमला किया, तो हम वहाँ 3 बंदे गिर गए और बाकी वाले छुप गए साइड में, 10 बंदे सारे। तो एक को उठा के नीचे ले गए, गर्दन काटा उसका, और दूसरे को भी गोली मार दिया, मेरी टांग में भी गोली मार दिया। सन 1980 में मैं पोर्टर का काम कर रहा था, पानी उठाकर जा रहा था फौज के लिए, तो ब्लास्टिंग हुआ। ब्लास्टिंग से अचानक ही मेरा पाँव चले गया। फायरिंग शुरू होता है तो बम गिरते हैं सर, हम बहुत मुश्किल से बचते हैं। और हमारे साथ जो भी मदद, अगर कोई बीमार हो जाता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ कोई हमारे साथ मदद करने वाला बिना आर्मी के, आर्मी हमारे साथ मदद करती है। और आर्मी आपके लिए देवदूत बनी हुई है। आर्मी के सहारे से हम जी रहे हैं सर, हम बॉर्डर के लोग हैं। कड़ाके की ठंड में जब हम और आप घरों में आराम कर रहे होते हैं, तब ये जवान -0 डिग्री तापमान में देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। जब सरहदों के ये प्रहरी मोर्चे पर होते हैं तो दुश्मन हमारी तरफ आंख भी उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता, और अगर किसी ने हिमाकत की तो ये शूरवीर उसको जहन्नुम का रास्ता दिखा देते हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, पुंछ।